हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेंगी। यहाँ पर हम एक इतिहास विषय की MCQ सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, जो कि पार्ट वाइज आपके सामने एक के बाद एक वीडियो हम लेकर के आते हैं। अब तक के हमने 15 अध्यायों का इसमें अध्ययन किया है, जो कि अब हमारे सामने जो हमारा अध्याय है, अध्याय नंबर 16 सूफी आंदोलन। क्योंकि अध्याय नंबर 15 जो था भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने उस वीडियो में शामिल किया था। आज जो हमारा ये वीडियो है सूफी आंदोलन से संबंधित है। इसमें सूफी आंदोलन एक जैसे कि भक्ति आंदोलन, इसमें सूफी संतों के बारे में बताया जाएगा। सूफी आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न सूफी आंदोलन चैप्टर से आपके सामने आपकी स्क्रीन पर खुल चुका है। सवाल नंबर 1, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हम अपना प्रश्नों का सिलसिला। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी हमीनुद्दीन नागौरी, ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी सलीम चिश्ती। तो भारत में जो चिश्ती सिलसिले की बुनियाद डाली या जिसने स्थापना की वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका पहला जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सूफी सिलसिला मूलतः किस संप्रदाय से संबंधित है, यानी किस धर्म से संबंधित है? जो सूफी सिलसिले के लोग होते हैं ये किससे प्रमुख रूप से संबंधित होते हैं? बौद्धवाद से संबंधित होते हैं, इस्लाम से संबंधित होते हैं, हिंदूवाद से संबंधित होते हैं या सिखवाद से संबंधित होते हैं? तो जो सूफी सिलसिला मूलतः है उसका संबंध मुख्य रूप से इस्लाम से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तौहीद इलाही, ऑप्शन बी दीन इलाही, ऑप्शन सी सूफी आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सूफी आंदोलन है इसे रहस्यवादी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 4, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? तो भारत में कई सूफी सिलसिले मिलते हैं हमें, या कई सूफी सिलसिलों यहाँ पे प्रचलन में थे, लेकिन जो इन सभी सूफी सिलसिलों में भी एक सिलसिला जो कि पूरे भारत में जिसको लोकप्रियता प्राप्त हुई, तो भारत में किस सूफी सिलसिले को सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नक्शबंदी, फिरदौसी, सुहरावर्दी या फिर चिश्ती। तो जो चिश्ती सिलसिला है सूफियों का, यानी सूफी सिलसिले का जो चिश्ती सिलसिला है इसे सबसे ज़्यादा भारत में लोकप्रियता प्राप्त हुई, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? यानी वो कौन सा सूफी संत था जिसको सुल्तान तारिकीन सन्यासियों का सुल्तान कहा गया, यानी सन्यासियों का सुल्तान उस संत को कहा गया? तो आप 4 ऑप्शन आपके सामने, शेख हमीनुद्दीन नागौरी को कहा गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया, सलीम चिश्ती को कहा गया, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शेख हमीनुद्दीन नागौरी थे इन्हें सुल्तान तारिकीन या फिर सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि मिली थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किस सूफ़ी के महबूब इलाही कहा जाता है? किस सूफ़ी को महबूब इलाही कहा जाता है, अल्लाह का प्रिय कहा जाता है? ऑप्शन 4 आपके सामने हैं, शेख नसीरुद्दीन को, शेख निजामुद्दीन औलिया को, बाबा फरीद को या सलीम चिश्ती को? तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे इन्हें महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 7, किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? या जहाँ पे जो
आप लाइन देख रहे हैं, हनीज दिल्ली दूरस्त। तो ये जो पंक्तियां हैं ये फ़ारसी भाषा की पंक्तियां हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि अभी दिल्ली दूर है। हनीज दिल्ली दूरस्त, अस्त का मतलब है होता है, दिल्ली का मतलब दिल्ली होता है। हनीज दिल्ली दूरस्त, और दूर का मतलब दूर, हनीज का मतलब अभी, यानी चारों शब्दों के अर्थ यहाँ पे हम आपके सामने आपको बता दे रहे हैं कि हनीज अभी दिल्ली, दिल्ली दूर, दूर अस्त है। हनीज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है। ये पंक्तियाँ किस सूफी संत ने कही थी? चार ऑप्शन आपके सामने, शेख फरीद ने, सलीम चिश्ती ने, शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने, शेख नासिरुद्दीन ने। तो जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे, इन्होंने इन पंक्तियों को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, निम्नलिखित में किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई? यानी कौन सूफी संत थे जिन्हें शेखुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन 4 आपके सामने हैं, बाबा फरीदुद्दीन को, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती को। तो जिस सूफी संत को शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी उनका नाम शेख सलीम चिश्ती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें उस चैप्टर से संबंधित ही प्रश्न उत्तरों को हम शामिल करते हैं। जैसे पिछला अध्याय हमारा अध्याय 15 जो था, उसमें भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित हमने किया था, और उसमें भक्ति आंदोलन के जितने भी संत 14वीं 15वीं शताब्दी में हुए हैं उनका वर्णन था। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा 16वां अध्याय ये सूफी आंदोलन से संबंधित है, और इसमें जो उस समय यानी 16वीं 15वीं शताब्दी मध्यकालीन भारत में जो सूफी संतों का दौर हुआ है, तो इस पूरे अध्याय में हमने सूफी संतों से ही संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है। इसलिए जो जिसमें ज़्यादा तो जो नाम आएंगे वो उस समय के अपने समय के मशहूर प्रसिद्ध जो सूफी संत हुए हैं उनके नाम ही आते रहेंगे। सवाल नंबर 9 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मुग़ल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? यानी बादशाह औरंगजेब जो था या मुग़ल शासक औरंगजेब, उसको किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसने उस सिलसिले को अपनाया भी? 4 ऑप्शन आपके सामने, नक्शबंदी, कादरी, सत्तारी या इनमें से कोई नहीं। तो जो औरंगजेब ने जिस सिलसिले को अपनाया और जिससे उसको दिलचस्पी थी वो नक्शबंदी था। ऑप्शन ए इसका पहला जवाब सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया, मुलाकात करने से इनकार कर दिया? यानी वो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिससे निजामुद्दीन औलिया ने मुलाकात करने से मना कर दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अलाउद्दीन खिलजी से, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से, गयासुद्दीन तुगलक से, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक से। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने खिलजी वंश की दिल्ली में स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत में, उससे निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों यानी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? क्योंकि कुछ सूफी सिलसिले ऐसे थे जिनमें संगीत का प्रचलन था, लेकिन कुछ वहीं दूसरे सिलसिले थे जो संगीत के विरोधी थे, संगीत के विरुद्ध थे, संगीत को पसंद नहीं करते थे। तो इनमें से कौन ऐसा सिलसिला था जो संगीत के विरुद्ध था? सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला। तो जो कि इसमें जो 3 सिलसिले हमारा ए, बी और डी है, यानी सुहरावर्दी, कादरी और चिश्ती, यहाँ पर तो संगीत इन सिलसिलों में प्रचलन में था, लेकिन जो नक्शबंदी सिलसिला है वह संगीत के विरुद्ध था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो दारा शिकोह जो थे वो औरंगजेब का भाई थे, और इस तरीके से जो दारा शिकोह साहित्य में उनका काफ़ी मन लगता था और विद्वान, अपने कई विषयों के विद्वान भी थे। तो दारा शिकोह ने कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो किस शीर्षक से दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? अल फ़हरिस्त के नाम से किया, किताबुल व्यास के नाम से किया, मजमुल बहरीन के नाम से किया, या सिर्रे अकबर के नाम से किया? तो दारा शिकोह ने उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद किया उसका शीर्षक जो था वो सिर्रे अकबर है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है कश्मीर की, गुजरात की, राजस्थान की, या इनमें से
कोई नहीं। तो जो कश्मीर की विशेषता है वही सूफिया कलाम, जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, यानी सूफिया कलाम जो एक प्रकार संगीत है, इसकी विशेषता जो है कश्मीर की है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? कादरी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला। जो फिरदौसी सिलसिला था, इसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, फारसी में रचित मजमाउल बहरैन, दो समुद्रों का संगम। तो जो ये फारसी के ही अल्फाज यहाँ पर, जैसे हमने पिछली किताब में देखा, पिछले अध्याय में देखा, संस्कृत का हमने अध्ययन देखा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं संस्कृत के वर्ड आते थे, यहाँ पे फारसी के अल्फाज वर्डों का इस्तेमाल किया गया, शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मजमाउल बहरैन, तो जो बहर कहा होता है वो समुद्र को कहा जाता है, और मजमा से मतलब ही होता है आपस में मिलना। मजमाउल बहरैन, दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता कौन है? यानी फारसी का एक ग्रंथ है मजमाउल बहरैन, जिसको हिंदी में दो समुद्रों का संगम कह सकते हैं, और जिसमें सूफी और हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन किया गया है। इसके रचयिता कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने, बाबा फरीद, सलीम चिश्ती, दारा शिको, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दारा शिको हैं वह मजमाउल बहरैन के जो है रचयिता हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? यानी वो कौन सा सूफी सिलसिला था जिसके अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में, आध्यात्म को जानने के लिए तरह तरह के नक्शे बनाते थे, उनमें रंग भी भरते थे? फिरदौसी सिलसिला, कादरी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला या नक्शबंदी सिलसिला? तो जो नक्शबंदी सिलसिला था, इसके अनुयायी जो थे वो आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भी भरते थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो जो सबसे ज़्यादा फारसी में अनुवाद मुगल काल के समय में पुराने ग्रंथों के किए गए वह दारा शिको द्वारा ही किए गए हैं। तो दारा शिको ने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में करवाया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल अगला आपके सामने, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? यानी सूफियों के बारे में कौन चीज़ गलत है? सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते हैं, उनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। तो इनमें जो तीन बातें हैं वो सत्य हैं, लेकिन एक बात है जो असत्य है कि सूफियों के बारे में क्या चीज़ असत्य है? ऑप्शन बी जो है, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, या कथन जो है या जो यह संत वाक्य है या असत्य है, क्योंकि सूफी विचारधारा जो थी वह कट्टरपंथी नहीं होती थी। सूफी कट्टरपंथी विचारधारा के सूफी संत लोग जो होते थे कट्टरपंथी विचारधारा के नहीं होते थे। बाकी जो तीन बातें हैं, सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, ये सत्य बात है। इन्होंने उलेमा को चुनौती देते उनके महत्व को नकारा, ये भी सत्य बात है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती थी। लेकिन जो ऑप्शन बी है वह असत्य है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता था? किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? कबीर को, जायसी को, अमीर खुसरो को या फिर रहीम को? तो अमीर खुसरो को हिंदी की खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किस सूफी ने खुद को अनल हक, मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के हम ब्रह्मास में ब्रह्मा के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? यानी वो कौन सूफी था, किस संत था, किस सूफी संत ने खुद को अनल हक, मैं ईश्वर हूँ घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? इब्नुल अरबी, बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, मंसूर अल हज्जाज। तो जो मंसूर अल हज्जाज सूफी संत थे, इन्होंने खुद को अनल हक घोषित किया था, जिस कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। वह सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? वो सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है?
मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद शाह आलम बुखारी। तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती सूफ़ी संत थे जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ राजस्थान में है, इनकी ये मान्यता थी, इनका ये मानना था कि भक्ति संगीत के द्वारा ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? राणा कुंभा के शासनकाल में, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, महाराणा प्रताप के शासनकाल में या राणा सांगा के शासनकाल में? तो ख्वाजा सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो जो प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती जो हैं या इनका जो स्थान है वह फतेहपुर सीकरी है, अतः इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी, ऑप्शन सी सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी शेख बहाउद्दीन ज़करिया। तो मध्यकालीन सूफियों में सबसे जो धनी सूफी थे वह शेख बहाउद्दीन ज़करिया थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, शेख नसीरुद्दीन को, सलीम चिश्ती को, निजामुद्दीन औलिया को? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? शेख फरीद थे, शरफुद्दीन अहमद इब्ने मखदूम याहया मनेरी थे, बदरुद्दीन समरकंदी थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। तो जो फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे वह शरफुद्दीन अहमद इब्ने मखदूम याहया मनेरी थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? नक्शबंदी, फिरदौसी, कादरी, चिश्ती? दारा शिकोह ने जिस सूफी सिलसिले को अपनाया था उसका नाम कादरी था, यानी दारा शिकोह ने कादरी सिलसिले को अपनाया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले का नहीं था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागरी, बाबा फरीद, शेख बहाउद्दीन ज़करिया? तो जो इसमें चार ऑप्शन में से तीन नाम ऐसे हैं जो कि चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं और एक जो नाम है वह चिश्ती सिलसिले का नहीं है। तो शेख जो सवाल हमारा है कि कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जैसे कि है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध भी चिश्ती सिलसिले से था। शेख हमीदुद्दीन नागौरी का भी संबंध चिश्ती सिलसिले से था। बाबा फरीद का भी संबंध चिश्ती सिलसिले से था। शेख बहाउद्दीन ज़करिया चिश्ती सिलसिले के नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिरागे दहलवी दिल्ली का दीपक कहा गया? शेख नासिरुद्दीन को, निजामुद्दीन औलिया को, मोहम्मद गैसुदराज बंदा नवाज को, सलीम चिश्ती को? तो शेख नासिरुद्दीन जो हैं इन्हें चिरागे दहलवी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारा, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन संत था? शेख सलीम चिश्ती, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ऑप्शन सी बाबा फरीद? इनमें से कोई नहीं। तो जो शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे इन्होंने दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी, यानी दक्षिण में चिश्ती सिलसिला किस तरीके से पहुंचा तो वह शेख बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा दक्षिण में चिश्ती सिलसिला पहुंचा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। मिराजुल आस्कीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? उर्दू शायरी की ये पहली किताब है मिराजुल आस्कीन, जिसको एक सूफ़ी संत द्वारा लिखा गया, सूफ़ी संत ने इसकी रचना की। तो वह सूफ़ी संत कौन है जिन्होंने मिराजुल आस्कीन की रचना की? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, सैयद मोहम्मद गेसू दराज बंदा नवाज, बाबा फरीद? तो जो सैयद मोहम्मद गेसू दराज बंदा नवाज थे इन्होंने मिराजुल आस्कीन उर्दू शायरी की पहली किताब सूफी की रचना की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेखुल इस्लाम की उपाधि दी?
तो दिल्ली सल्तनत में पहला वंश गुलाम वंश हुआ, और जो गुलाम वंश का दूसरा सुल्तान हुआ उन्हें इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के दूसरे सुल्तान इल्तुतमिश ने एक सूफ़ी संत को शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी। तो इल्तुतमिश ने शेखुल इस्लाम की उपाधि किस सूफ़ी संत को दी थी? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती को, बाबा फरीद को, सलीम चिश्ती को, शेख बहाउद्दीन ज़करिया को। तो शेखुल इस्लाम की उपाधि शेख बहाउद्दीन ज़करिया को दी गई थी। इल्तुतमिश द्वारा शेख बहाउद्दीन ज़करिया को शेखुल इस्लाम की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों, इस तरीके से जो सूफ़ी आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनको हमने इस वीडियो में शामिल किया, संकलित किया, और इनको अध्ययन आप कीजिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक कि आप बने रहिए, देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग।